अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आपकी खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद वकार सदीकी हाजिर है और मैं आपकी खिदमत में कस्बा हेल्थ टिप्स की जानिब से हाजिर हूँ। मोहतरम नाजरीन, आज आपके साथ एक और तजुर्बा शेयर करते हैं। बहुत सारे वालिदैन आकर अपने बच्चों के बारे में बहुत परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब, अभी बच्चे की या बच्ची की उम्र ही क्या है कि थोड़ी सी उम्र में इसके बाल सफेद हो चुके हैं। बाल सफेद होने की बहुत सारी रीजन है। इससे कमजोरी होती है, बाज़ औक़ात नज़ला जुकाम के मामला भी होते हैं और ये सारे मामला स्टमक के खराब होने की वजह से होते हैं। अगर हमारा मैदा ठीक हो, यानी मरीज का मैदा ठीक हो, तो कभी भी ये चीज नहीं होती, बल्कि बाल काले और स्याह ही रहें, यानी अपनी असल हालत में ही रहें। दूसरा नाजरीन, अगर आज इस पर अमल ना किया जाए, इन बातों की तरफ ध्यान ना दिया जाए, तो आने वाले वक्त में बच्चियों के खास तौर पर रिश्तों में बड़े मसाइल बनते हैं और बच्चों के रिश्तों में भी बहुत सारे मसाइल बनते हैं और लोग परेशान होते हैं कि अब क्या करें जी, छोटी सी उम्र के अंदर ही इसके बाल सफेद हो चुके हुए हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा। लोग देख कर कहते हैं कि जनाब ये तो बच्ची काफी एजेड लगती है, इसके तो बाल भी सफेद हैं। लेकिन आज एक ये मामूल की रूटीन की बात बन चुकी है कि उम्र से पहले ही बच्चों के सर के बाल सफेद हो जाते हैं। बाज लोगों को ज़हनी परेशानी हो तब भी उसके असरात होते हैं और बाज का मैदा खराब हो उससे भी ये मामलात होते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा नुस्खा बताता हूं, जिस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपके बच्चों के या आपके बाल बेहतरीन ब्लैक यानी स्याह रहेंगे और इंशाअल्लाह रहमान इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आप आधा किलो सरसों का तेल ले लें और उसके अंदर जो है वो सिकाकाई, रेठा, हरड़ जिसको हरीड़ कहते हैं और आमिला, इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके पीस लें और पीस कर इसको इसके अंदर मिला दें और हल्की आंच पर कम से कम इसको जो है आधा घंटा यानी 25 से 30 मिनट तक खूब पकने दें और बिल्कुल लाइट सी आग पर, लाइट सी हल्की सी आंच पर अगर पकेगा तो इंशाल्लाह इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके असरात बहुत ही अच्छे होंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी स्याही छोड़ना शुरू करेगा। और ये तेल अब आप इसको चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें, नॉर्मल कर लें और जब ताजा कर लें तो उसके साथ इसके अंदर आप ऐसा करें कि इसको ताजा करने के बाद आप किसी बारीक कपड़े के साथ इसको स्टेन कर लें, यानी छान लें। खास तौर पर कोशिश करें कि किसी सफेद दुपट्टे के साथ या मखमल के कपड़े के साथ इसको स्टेन किया जाए, ताकि जर्रा सा भी इसके अंदर जर्रात जो है वो शामिल ना हो। और इसके बाद इसको किसी शीशी में डाल लें और रोजाना रूटीन के मुताबिक सुबह के वक्त आप जो है इसको हल्का सा नरम हाथों के साथ सारे बालों में लगा दें और इंशाअल्लाह रहमान ये अमल आप तकरीबन 2 से 3 महीने करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बाल सफेद भी ब्लैक हो जाएंगे और बाल स्याह रहेंगे और जहानत भी बढ़ेगी और इंशाअल्लाह रहमान कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे और इंशाअल्लाह रहमान आप दुआओं में भी याद रखेंगे। अगर आपको हमारा मशवरा पसंद आया हो तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपनी बीमारियों, रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती और तिबी बीमारियों के मतलब हमसे जरूर हमें अपनी राय का इजहार करें।